जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की इन 5 संकेतों से आप जान सकते हैं कि कौन सी शक्ति आपकी सहायता कर रही है, कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। एक एक चीज बारीकी से सुनना, ध्यान से सुनना। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप जान सकते हैं कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है। क्योंकि जब कोई शक्ति आपके साथ चलती है तो आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं, आप मुसीबतों से निकलना शुरू कर देते हैं, आप में एक अलग सा आत्मविश्वास आता है। आप जो है पूजा पाठ का समय जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं। जब देवी कृपा आप पर होती है तो आपका जीवन जो है सुखमय होता जाता है, आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और ये सब होता है देवीय शक्तियों के कारण। ये जो देवीय शक्तियाँ होती हैं ये जरूरी नहीं है कि जैसे आप शिव शंकर भगवान की, माता काली की पूजा करते हैं तो शिव शंकर भगवान ही हो, माता काली ही हो। क्योंकि शिव शंकर भगवान की सेवा में बहुत से गण होते हैं, माता काली की सेवा में बहुत से गण होते हैं, उनकी योगनियाँ होती हैं, बहुत से उनके दूत होते हैं जो शिव शंकर भगवान की सेवा करते हैं, माता काली की सेवा करते हैं, जो उनके साथ रहते हैं। तो जब आप किसी भी देवी या देवता की पूजा करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट वो ही प्रसन्न हो जाएं। जब भी आप किसी देवी या देवता की पूजा करते हैं तो सबसे पहले उनके गण जो हैं, जो दूत जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो जब वो जो प्रसन्न होते हैं तो भगवान स्वयं उनको भेजते हैं, आपके इष्ट देव उनको स्वयं भेजते हैं अपने दूतों को, कि आप समाज कल्याण कर सको और आप अपने जीवन को और सुखमय बना सको। और वही आपको संकेत देना शुरू करते हैं, वही आपको अनुभव देना शुरू करते हैं। जो भगवान होते हैं, जो आपके इष्ट हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनका नंबर तो बाद में आता है, वो बाद में आपके पास आते हैं। जब उनका समय आता है, जब उनको आना पड़ता है तब ही वो आते हैं। पर उनसे पहले जो उनके दूत हैं, गण हैं, वो जागृत होना शुरू होते हैं, वो आपकी सहायता करते हैं। जैसे आप कालका जी मंदिर जाते हैं, माता काली के मंदिर में, तो जो माता काली के मंदिर में कालका जी में जो शक्तियाँ कार्य करती है, तो जो घर में अपनी पूजा करते हैं, उनकी चौकी लगाते हैं, तो वहां पर भी जो है माता काली की जो है शक्तियाँ कार्य करती हैं। और जैसे बालाजी लोग जाते हैं और उनकी चौकी लगाते हैं, अपने घर में चौकी लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वहां पर भी जो है हनुमान जी के जो दूत हैं वो कार्य करते हैं, उनकी शक्तियाँ कार्य करती हैं। और जो प्रेतराज सरकार है उनके दूत कार्य करते हैं, उनकी शक्तियां कार्य करती हैं। जो और भैरव बाबा है जो उनकी शक्तियां कार्य करती हैं, भैरव बाबा के दूतों की शक्तियां कार्य वहां पर करती हैं। और ये जो शक्तियां होती है ये सारे कामों को करती हैं। और जो माता कालका के दूत होते हैं, उनके जो गण होते हैं, उनके जो योगनियां होती हैं, उन पर माता काली का स्वयं का हाथ होता है। और जो हनुमान जी के दूत होते हैं उन पर हनुमान जी का स्वयं का हाथ होता है। तो वो शक्तियां बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, वो बड़े से बड़े प्रेत को हटाने में सक्षम होती हैं, वो शक्तियां बड़ी से बड़ी समस्या को दूर करने में सक्षम होती हैं। तो मैं आज आपको ऐसे 5 संकेत बताऊंगा जिन संकेतों से आप जान सकते हैं कि कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है और आप उनकी सेवा और ज्यादा बढ़ा सकें और ज्यादा कर सकें और उनकी कृपा और ज्यादा प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बारीकी से सुनिएगा, एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको हर चीज समझ में आए, पूरी जानकारी आपको समझ में आए, जिससे आप समझ सके कि जिनकी आप पूजा कर रहे हैं वो आपके साथ है या नहीं है। तो सबसे पहला क्या संकेत होता है? सबसे पहला यह संकेत होता है कि स्वप्न में आपको कोई मंत्र सुनाई दे या कोई नाम सुनाई दे। जैसे आपके इष्ट शिव शंकर भगवान हैं तो आपको विष्णु भगवान जी का नाम सुनाई देता है, क्योंकि विष्णु भगवान जो है भगवान शिव के इष्ट हैं। भगवान शिव विष्णु भगवान को अपने इष्ट मानते हैं, तो भगवान विष्णु का आपको नाम सुनाई देता है। या शिव शंकर भगवान का आपको मंदिर दिखाई देता है, उनकी मूर्ति दिखाई देती है, उनके दर्शन होते हैं आपको, या स्वप्न में आपको नंदी दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के सपने आपको आते हैं। या कोई नाम आपको सुनाई देता है शिव शंकर भगवान का, या कोई मंत्र आपको सुनाई देता है, या आपको ऐसा लगता है कि शिव शंकर भगवान की, भोलेनाथ बाबा की आरती चल रही है, या कोई भी उनका जो है शिव चालीसा पाठ कर रहा है आपको सुनाई देता है, या उनके नाम का गुणगान कर रहा है, तो ये सबसे पहला संकेत होता है कि आपके ऊपर शिव शंकर भगवान जी की कृपा है। और इसी प्रकार से जो भी आपके इष्ट है उसी प्रकार से आपको नाम सुनाई देता है, उसी प्रकार से आपको दर्शन देते हैं, इसी प्रकार से आपको उनका मंदिर दिखाई देता है। दूसरा संकेत होता है कि जो आपके इष्ट देव से जुड़ा हुआ कलर होता है वो आपको प्यारा लगने लगता है। जैसे हनुमान जी का जो कलर है वो लाल है, शिव शंकर भगवान का जो कलर है वो सफेद है, और माता काली का जो प्रिय कलर है वो काला कलर है, तो वो काला कलर आपको पसंद आता है। या फिर भगवान विष्णु का जो पीला कलर होता है वो आपको पसंद आता है। उसी प्रकार से जो आपको रंग है जो वो प्रिय होते हैं, उसी प्रकार के कपड़े आपको पसंद होते हैं, उसी प्रकार का पेंट आपको पसंद होता है, उसी प्रकार की आपको चीजें पसंद होती हैं। जैसे आप नया घर बनाते हैं तो वही कलर करवाते हैं अपने घर में, कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसी कलर की खरीदना चाहते हैं, कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसी कलर का खरीदते हैं जो आपके इष्ट देव से जुड़ा होता है, जो आपके इष्ट देव को प्रिय होता है।
तो आपका जो आकर्षण है उस रंग की तरफ होता है, उस कलर की तरफ होता है। तो ये दूसरा संकेत होता है कि कौन सी शक्ति आपके साथ है, कौन आपके साथ चल रहा है, कौन आपके इष्ट हैं। अगर लाल कलर आपको पसंद है तो हनुमान जी की कृपा आपके साथ है। अगर काला कलर आपको पसंद है तो माता काली की किरणें, जो उनकी ऊर्जा आपके साथ है, या भैरव बाबा की किरणें आपके साथ हैं, उनकी ऊर्जा आपके साथ है। और तीसरा संकेत होता है कि जब भी आप अपने इष्ट देव को देखें, जो भी आपके इष्ट देव हैं, माता काली आपके इष्ट हो सकते हैं, हनुमान जी आपके इष्ट हो सकते हैं, शिव शंकर भगवान आपके इष्ट हो सकते हैं, उनकी मूर्ति को देखकर आपके अंदर ये अपने आप ही भाव उत्पन्न होता है कि मैं इनको देखता रहूं, मैं अपने घर के मंदिर में भगवान शिव की ऐसी तस्वीर लगाऊं, ऐसी मूर्ति लाऊं और बड़ी तस्वीर लगाऊं, उनको ही देखने को आपका मन करता है। और उनको देखते हुए आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, उनसे आप एक भाव जोड़ लेते हैं, उनको आप माता पिता समझते हैं। और आपका उस समय मन करता है कि जो भी मेरी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, जो भी मेरी समस्या है, वो मैं अपने प्रभु को बताऊं, उनके सामने रखूं, इस प्रकार आपका मन करता है। तो ये तीसरा संकेत होता है कि अपने इष्ट देव को देखकर आपके भाव जागृत हो जाएं, ये तीसरा संकेत होता है। और चौथा जो संकेत होता है कि विशेष दिन पर उनका जो विशेष दिन होता है, जैसे शिव शंकर भगवान का सोमवार का विशेष दिन होता है, हनुमान जी का मंगलवार का दिन विशेष होता है, माता काली का शनिवार का होता है और भगवान गणेश का बुधवार होता है। उसी प्रकार से जो उनका विशेष दिन होता है वो आपका बहुत अच्छा जाएगा, आपकी इच्छा पूरी होगी, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, जो काम आप चाहते हैं वो काम आपका हो जाएगा, आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। वो जो दिन होगा ना, वो आपके लिए बहुत लकी होता है, वो बहुत प्यारा दिन होगा। वो दिन आपको हमेशा याद रहता है, उस दिन आपके बहुत काम बनते हैं, वो दिन आपका बहुत शुभ होता है। अगर आप शिव शंकर भगवान की सेवा करते हैं तो सोमवार आपके लिए बहुत शुभ होगा, हनुमान जी की पूजा करते हैं तो मंगलवार आपके लिए बहुत शुभ होगा, माता काली की पूजा करते हैं तो शनिवार आपके लिए बहुत शुभ होगा, गणेश महाराज जी की पूजा करते हैं तो बुधवार आपके लिए बहुत शुभ होगा और आपके काम बनते हैं। और जो पांचवा संकेत होता है वो होता है कि आपको सपने में मंदिर दिखाई देता है, उनका मंदिर आपको दिखाई देता है, आपके इष्ट देव का आपको मंदिर दिखाई देता है, ये आसपास का मंदिर आपको दिखाई देता है और वो मंदिर आपको बार बार दिखाई देता है, एक बार नहीं आपको बार बार दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके इष्ट आपके साथ चल रहे हैं, उनकी शक्तियां आपके साथ चल रही हैं। तो इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है और इन संकेतों से आप पता कर पाते हैं कि वो आपसे प्रसन्न है या नहीं है। तो ये थी जानकारी कि आपके देवता की शक्ति कौन सी आपके साथ चलती है और किन संकेतों से आपका पता कर सकते हैं कि वो आपके साथ चल रहे हैं, किस देवता की शक्ति आपके साथ चल रही है। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके और इन संकेतों के बारे में वो जान सके और वो समझ सके कि कौन सी शक्ति, किन देवता की शक्ति उनके साथ चल रही है, किन देवता के गण उनके साथ चल रहे हैं। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदा कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपके हर कार्य सिद्ध हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी हर परेशानी दूर हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।